बहुत सारे लोगों को ये जिज्ञासा होती है कि स्पिरिचुअल जर्नी में किस प्रकार से वो प्रोग्रेस करें। बहुत सारे लोग एक जगह में जाके स्टक हो जाते हैं अपनी जर्नी में और वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ पाते और सोचते हैं कि मैं किस प्रकार से यहाँ से आगे बढ़ूँ। दोस्तों, इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं बताऊंगा उन 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स को जिनको आप फॉलो करके अपने स्पिरिचुअल जर्नी में प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 है अवेयरनेस। अवेयरनेस, लेकिन किस प्रकार की? ये जो अवेयरनेस है, मैं उस अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ जो आपके सराउंडिंग्स की है, आपके इन्वायरमेंट की है, बाहर की जो वर्ल्ड है जो आप देख रहे हैं उसके प्रति आपकी जो अवेयरनेस है, मैं उस अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ। स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत ही अवेयरनेस से होती है। जब आप देखेंगे अपने चारों तरफ, अपनी सारी जो इन्वायरमेंट है उसमें पेड़ पौधों को, जानवरों को जो आपके चारों तरफ मौजूद है आपके इन्वायरमेंट में, और जब आप देखेंगे तो आप उन्हें कोई नाम न दें, आप बस उन्हें ऑब्ज़र्व करें बिना किसी नाम को दिए। आप अपने माइंड में उनकी कोई छवि ना बनाएं जो पहले से डिटरमाइंड है। आप कोई ऐसा थॉट उनके लिए ना लाएं अपने माइंड में जो आपने पहले से सोच रखी है। आप उन्हें एज इट इज़ ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें और प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर हो के अपने सराउंडिंग्स को देखें। तो पहला स्टेप तो ये है। जब आप ये करते हैं तब आप अवेयरनेस को सीखना शुरू करते हैं। तब आपको समझ में आता है कि अवेयरनेस आखिर है क्या, आखिर आप कैसे अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक होके जी सकें। आपको ये समझ में आता है। फिर आपको उन सारे साउंड्स जो आपके चारों तरफ है, वो सारे साउंड्स आपको क्लियरली सुनाई देते हैं। और जब आपकी अवेयरनेस उस लेवल पे होती है, जब आप अपने सराउंडिंग्स के प्रति अवेयर हो जाएं, तब जो दूसरा स्टेप है वो है आपको अपने ही बॉडी के प्रति अवेयर होना। यानी कि आपका जो शरीर है उसके प्रति आपकी अवेयरनेस कितनी है। जब मैं शरीर की बात करता हूँ तो मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप बिल्कुल सजग है कि आपके शरीर में कहाँ क्या सेंसेशंस हो रही हैं। अगर आप बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं और अनजाने में ही अगर आपका पैर हिल रहा है या हाथ हिल रहा है, तो उसके प्रति भी आपको अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि उस एक्टिविटी के थ्रू भी आपकी जो एनर्जी है वो लॉस हो रही है। तो यही है शरीर के प्रति अवेयरनेस। आपके किस पोर्शन में कहाँ क्या गतिविधि हो रही है, कौन सी सेंसेशन हो रही है, ये अवेयरनेस जब आपको आएगी तो आपकी जो जागरूकता है वो और एक लेवल ऊपर चली जाती है और आपका माइंड स्थिर होना शुरू हो जाता है। फिर आप हर उस चीज़ को देख पाते हैं जो आपके शरीर में हो रही है, हर उस हरकत को आप ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। और इसके साथ साथ और भी एक कमाल की चीज़ होती है, जहाँ पे जब भी आप शरीर के प्रति अपनी जो अवेयरनेस है उसको आप जगाते हैं, तो आप धीरे धीरे आप तीसरे स्टेप तक पहुँचते हैं, जहाँ पे आपकी जो अवेयरनेस है वो आपके ब्रेथ पे आती है, आपके श्वास पे आती है। और फिर आप ये महसूस कर पाते हैं कि आपकी जो सांसें हैं वो किस प्रकार से चल रही है। और विपस्सना में भी यही सिखाया जाता है कि जब भी हम अपने सांस के प्रति अवेयर होते हैं तो हमारे साथ हमारा जो माइंड है उस अवेयरनेस में जाता है जहाँ पे वो एकदम स्थिर हो पाता है। श्वास एक ऐसी कड़ी है जो हमारे शरीर को इस एनवायरनमेंट से जोड़ती है, इस प्रकृति से जोड़ती है। यही एक कड़ी है जो हमारे अंदर भी मौजूद है और जो हमारे बाहर भी, क्योंकि हम इस प्रकृति से ही उस प्राण को अपने अंदर ले रहे हैं जब भी हम श्वास ले रहे हैं। और ये निरंतर होते रहता है जब तक हम जीवित हैं। और जब हम ये समझ पाते हैं कि श्वास हमारे शरीर के अंदर सबसे प्योर चीज़ है, तो हमें समझ में आता है कि जब हम श्वास पे ध्यान देते हैं तो हमारी जो कंसंट्रेशन लेवल है, हमारी जो थॉट प्रोसेस है,
वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, हमारे सोचने की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। और जब आप श्वास को, अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं तो आपकी जो ब्रेथ है वो भी धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है। जब भी आप श्वास पे अपने ध्यान देंगे तो आपके जो थॉट्स है वो आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, और फिर आप ये देख पाएंगे कि आपके माइंड में किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं। और फिर वहीं से ये जो चौथी स्टेप है, अपने थॉट्स के प्रति अवेयर होना, ये आप सीखेंगे। तो इसके बाद आपकी जो अवेयरनेस लेवल है वो आपके थॉट्स के ऊपर जाएगी, और आपकी जो अवेयरनेस है, जब भी आपके माइंड में किसी भी प्रकार का थॉट आएगा, आप उस थॉट को अपनी अवेयरनेस से कैच कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे। और फिर आपको ये समझ आएगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। मतलब जब आप उस थॉट को देख रहे हैं तो आपको पता है कि उस थॉट के प्रति आपको एक्शन लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि वो थॉट, वो जो थॉट आ रहा है आपके माइंड में, वो किस क्वालिटी का है। जब मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं सत्व, रजस और तमस गुण की बात कर रहा हूँ। और जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने लगते हैं, देखने लगते हैं, बिल्कुल जागरूक होकर, बिल्कुल एक डिटैच्ड भाव से जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने लगते हैं, तब आपको ये समझ में आता है कि आपके माइंड में किस प्रकार के थॉट्स उठ रहे हैं। आप ये देख पाते हैं कि वो थॉट सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। और सही मायनों में आपकी जो जर्नी है वो यहीं से स्पीड अप होती है, यहीं से आपकी जर्नी बहुत फास्ट होने लगती है। मेडिटेशन में सबको बोला जाता है कि आप अपने ब्रेथ को देखें, अपने थॉट्स को देखें, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि हम अपने ब्रेथ पे फोकस करें कैसे, हम अपने थॉट्स पे फोकस करें कैसे, या फिर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें कैसे। लेकिन जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और जब आप इन सारी चीज़ों को सीखेंगे बिल्कुल एक बेसिक लेवल से, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर में खुद को जानने की प्रक्रिया होती क्या है। आप खुद को कैसे जान पाएंगे, आप अपने स्पिरिचुअल पाथ में कैसे प्रोग्रेस कर पाएंगे। और ये सारा जो प्रोसेस है वो आपको बिल्कुल ही डिटैच होके करना है। आपको इसमें कोई मिलावट नहीं करनी है, आपको इसमें कोई फ़िल्टर ऐड नहीं करना है। जब भी आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, चाहे वो आपकी सांस हो या वो आपके थॉट्स हो, वो थॉट फिर करप्ट हो जाता है। और करप्ट थॉट के साथ आप कभी अवेयर नहीं हो सकते, आप कभी जागरूक नहीं हो सकते, आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। जब आप अपने विचारों को देखने लगते हैं, जब मैं फोर्थ स्टेप की बात कर रहा हूँ, वहीं पे आप ये देख पाते हैं कि आपके मन में कैसी कैसी वासनाएं उठ रही है। और जब आपको समझ में आ जाता है कि ये वासनाएं किसी काम की नहीं हैं और आपका इनसे कोई लेना देना ही नहीं है आपके स्पिरिचुअल जर्नी से, तब आप ये समझ पाते हैं। और तभी उस स्टेज की भी शुरुआत होती है आपके लाइफ में जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्रह्मचर्य की का पालन कैसे करें। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि ब्रह्मचर्य का पालन आपको कभी करना पड़ता नहीं है। जैसे जैसे आपकी जो अवेयरनेस की लेवल है वो बढ़ते जाती है, और जब आपकी अवेयरनेस की लेवल आपके थॉट और आपके भाव तक आती है, जहाँ पे आपकी जो थॉट है वो थॉट बनी नहीं है और प्योर माइंड एनर्जी में है, उस माइंड एनर्जी को जब आप ऑब्जर्व कर पाते हैं, तब आपको आपकी वासनाएं दिखती है, आपको वो सारी चीज़ें दिखती है जो आपके अंदर होनी ही नहीं चाहिए। आपका उनसे कोई रिलेशन ही नहीं है अगर आप अपने स्पिरिचुअल पाथ की बात करें तो। और जब आप ये जान लेते हैं कि उन चीज़ों से तो आपका कोई रिलेशन ही नहीं है, तो वो चीज़ें अपने आप बंद होने लगती हैं। आपको लगेगा कि ब्रह्मचर्य अगर हम पालन कर रहे हैं तो उसमें हम बिल्कुल ही सेक्स नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो ये फोर्सफुली कर रहे हैं आप अपने साथ। और इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रोसेस में कोई फोर्स की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें कोई विल फोर्स की ज़रूरत नहीं है जिससे कि आप अपने आप को एब्सटेन करें, आप अपने आप को रोकें।
इसमें सिर्फ आपको ये समझना है कि आपका माइंड कितना अवेयर है। अगर आप एक पेड़ को देख रहे हैं, अगर आप किसी चिड़िया को देख रहे हैं, तो आपकी थॉट करप्ट नहीं होनी चाहिए। आपके माइंड में कोई जजमेंट नहीं आना चाहिए, आपके माइंड में कोई नाम नहीं आना चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ में जो आखिरी स्टेप है मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो 5वां स्टेप ये है कि आपको अवेयर होना है अपने भावों के बारे में। जब मैं भाव कहता हूँ, इसका मतलब ये है कि वो भाव जिसको अभी तक आपने शब्द नहीं दिए, आपने थॉट के रूप में उसे परिवर्तित नहीं किया है। तो थॉट कहाँ से बनते हैं? थॉट तो उस लैंग्वेज में आपको अपने माइंड में सुनाई देता है, लेकिन जब आप उस थॉट को देखते हैं, उससे पहले की स्टेज में जब आप जाएंगे, तो सबसे पहले आपके मन में उठता है एक भाव, और उस भाव को जब आप एक लैंग्वेज देते हैं, तब वो बन जाता है एक थॉट। और आपका गोल यही है कि आप उस भाव को देख पाएँ कि आपके मन में कौन सा भाव उठ रहा है। जब आप उस भाव को पकड़ पाएंगे, इसका मतलब आपकी स्पिरिचुअल रास्ते में इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है कि आप जब वो भाव उठ रहा है, चाहे वो अच्छा भाव है या बुरा भाव है, चाहे उस भाव का कोई भी गुण है, सत्व, रजस या तमस, आप उस भाव को देख पा रहे हैं, निष्पक्ष हो के देख पा रहे हैं, उससे डिटैच हो के देख पा रहे हैं। तब आप ये समझ सकते हैं कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो हो रही है। फिर आपको पता चलता है कि आपके माइंड में कितना कचरा है। जब आप ये निष्पक्ष होकर देख लेते हैं कि आपके माइंड से कैसे कैसे थॉट्स निकल के आ रहे हैं। आखिर हम सारे इंसान हैं और हमारे माइंड में सही गलत हर प्रकार के थॉट्स आते हैं, लेकिन एक इंसान क्यों गलत हो जाता है या एक इंसान क्यों एक गलत रास्ते पे निकल पड़ता है, उसका कारण यही है कि वो अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता, वो बेहोशी में अपनी ज़िंदगी जीता है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ होश की। आप अवेयरनेस में जब अपनी ज़िंदगी जिएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपके माइंड में कितना करप्शन है, और धीरे धीरे आपको उस करप्शन को दूर करना है जो भी आपके माइंड में है। आपके माइंड के जो तामसिक विचार हैं, उन तामसिक विचारों को जब आप देखने लगेंगे और एक एक करके उन विचारों को आप देख के जाने देंगे, उन पे आप कोई थॉट भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, उन भावों के लिए आप कोई थॉट भी नहीं लाएंगे, और ऑब्वियसली जब आप थॉट नहीं लाएंगे तो उस पे कोई एक्शन भी नहीं करेंगे। तो यहीं पे आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो बहुत ही एक तीव्र गति से होगी, और फिर आपका पूरा कंट्रोल, आप जो भी कर रहे हैं, आपके कर्म का, आपके एक्शंस का पूरा कंट्रोल आपके पास होगा। और जब आप इस प्रैक्टिस में मास्टरी कर लेंगे, तो फिर आप उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं जब आप खुद को जान पाएँ, आप अपने इनर जो सेल्फ है उसे देख पाएँ। और जब आप 5th स्टेज को भी पार कर लेते हैं, तो आपके लाइफ में एक ऐसा स्टेज आता है जब आप सही मायनों में उस पार पहुंचते हैं। आप अपने माइंड, जो आपका जो सेक्शन 1 है माइंड का, जिससे थॉट्स बनते हैं, जो पिक्चर्स फॉर्म करता है, आप उस माइंड के बियॉन्ड, उसके परे जा सकते हैं। और तब आप सही मायनों में कंसंट्रेशन और मेडिटेशन कर पाते हैं, तब आप सही मायनों में ध्यान और मेडिटेशन कर पाते हैं, आप एक थॉट पे मेडिटेट कर पाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी प्रैक्टिकल स्टेप्स मैंने बताए हैं स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस करने के लिए, आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अगर आपको ऑलरेडी इस सारे स्टेप्स के बारे में पता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और आप ये भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ तक प्रोग्रेस कर चुके हैं। और ब्रह्मचर्य के बारे में अगर आपको और जानना है, तो आप ये वाली वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।